जैसे ही ये कहानी स्टार्ट होती है, विक्टर फ्रैंकनस्टाइन को देखते हैं जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है और अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहता है। एक बार वो एक सर्कस में जाता है जिसमें एक लड़की परफॉर्मेंस कर रही होती है। उसी परफॉर्मेंस के दरमियान वो लड़की ऊंचाई से गिर जाती है जिसे बहुत चोट भी लग जाती है। यहीं हम इगोर को देखते हैं जिसको कि बैक प्रॉब्लम है। उसकी कमर झुकी हुई होती है, वजह से वो सही नहीं चल पाता। उस लड़की को बहुत पसंद करता है। गिरने की वजह से लड़की सांस नहीं ले पा रही थी, मगर इगोर समझ जाता है कि उस लड़की को क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे ठीक करना है। इगोर को ह्यूमन स्ट्रक्चर की काफी नॉलेज थी। वो इसलिए था क्योंकि वो एक कुबड़ा इंसान था। उसकी कमर झुकी हुई थी। वो ठीक करने की उसने बहुत स्टडी की रखी थी। उसके पास डिग्री तो नहीं थी, पर वो एक डॉक्टर से नहीं था। कुछ ही देर में वो उस लड़की की जान भी बचा लेता है और वहाँ बैठा फ्रैंकनस्टाइन उसे देख रहा होता है। इसके बाद लड़की दोबारा से सांस लेने लग जाती है। ये देखकर विक्टर फ्रैंकनस्टाइन काफी हैरान हो जाता है और विक्टर गौर से कहता है कि ये तुमने कैसे किया। गौर आगे से कहता है कि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। ये कहता है कि तुम सर्कस में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। वहाँ का रिंग लीडर और रिंगर भी सुन रहा होता है। बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इगोर वहाँ से जाना चाहता है और वो उसे पिंजरे में बंद कर देता है। धमकी भी देता है कि तुमने अगर यहाँ से जाने का सोचा भी तो मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा। मेरे गुलाम हो। तुमने जितनी भी स्टडी की है वो चुराई हुई बुक्स से की है। पुलिस जरा भी देर नहीं लगाएगी तुम्हें पकड़ने में। अभी कुछ ही वक्त गुजरा होता है कि फ्रैंकनस्टाइन वहाँ आ जाता है। वो इगोर को पिंजरे से आजाद करके भगाने लगता है। यहाँ पे सर्कस के दूसरे लोग भी उसे देख लेते हैं जो उसका पीछा करने लग जाते हैं और बहुत सी मुश्किलों से निकलकर विक्टर फ्रैंकनस्टाइन उसे अपने घर पे ले जाता है। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो इगोर की पीठ में काफी इंजेक्शन लगाता है और उसकी पीठ से कुछ गंदा मटेरियल भी निकाल लेता है ताकि उसका बॉडी पोस्चर ठीक हो सके। वहाँ पे हम देखते हैं कि इगोर ठीक हो जाता है और पहली दफा वो अपने पैरों पे खड़ा होता है, यानी कि वो एक अब कुबड़ा इंसान नहीं है, वो अच्छे से चल सकता है। अब हम दूसरी साइड एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो इगोर को ढूंढ रहे होते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इगोर को बताता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा हूँ, का नाम है रिवर्सल ऑफ डेथ। उस पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैं एक मरे हुए जानवर को या एक इंसान को दोबारा से जिंदा कर सकता हूँ। मैं बहुत टाइम से इस पे काम कर रहा हूँ और तुम मेरी मदद करोगे। उसी वक्त वो एक इंसानी आंखें भी उसे दिखाता है जिससे वो करंट पास करता है और वो आंखें मूव होने लगती हैं। हाँ, इगोर बहुत स्मार्ट होता है जो विक्टर की गलती को ठीक करता है। वो उसे बताता है कि तुमने आंखों की नब्ज को ठीक से अटैच नहीं किया और अभी विक्टर उसे देखता है और कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरी गलती ठीक की और बहुत खुश होता है और बहुत ज्यादा इम्प्रेस होने लगता है। वो इगोर को अपना असिस्टेंट बना लेता है और कुछ वक्त बीतने लगता है। यहाँ पर वो कुछ लोगों के बॉडी पार्ट फिर से जिंदा करते हैं और उन बॉडी पार्ट्स की मदद से वो एक चिंपैंजी बनाना चाहते हैं। ये साइंस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। काम करने के बाद विक्टर और इगोर एक पार्टी में जाते हैं। यहाँ पे इगोर उसी सुंदर लड़की को देखता है जिसको हमने सर्कस में परफॉर्मेंस करते हुए देखा था। वो लड़की इगोर को पहचान तो नहीं पाती, मगर इगोर अभी भी उससे बहुत मोहब्बत करता है। यहाँ पे इगोर विक्टर को उस लड़की के बारे में बताता है और विक्टर उससे दूर रहने के लिए कहता है। उसे कहता है कि वो तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है। सारा फोकस अगर उस लड़की पे गया तो तुम काम नहीं कर पाओगे। ये दोनों अपने घर पे वापस आ जाते हैं। अब हम पहली बार उस मॉन्स्टर चिंपैंजी को देखते हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक वायर्स पे झगड़ा होता है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारने का टाइम है। मरे हुए चिंपैंजी से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है ताकि वो फिर से जिंदा हो सके। इगोर काफी टेंशन में आ जाता है और उसकी टेंशन उसी वक्त दूर हो जाती है जब मरा हुआ चिंपैंजी मूव करने लग जाता है, यानी कि इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। और
अभी अगले दिन वो पेरी को सही साबित करने के लिए वो उस चिंपैंजी को यूनिवर्सिटी में ले जाता है। उसे जिंदा करने में थोड़ी सी मुश्किलें तो आती हैं, मगर वो जिंदा हो जाता है। वो चिंपैंजी लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है और विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपनी बनाई हुई क्रिएशन यानी कि वो चिंपैंजी को मार देता है और उसी वक्त विक्टर को उसकी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है कि उसने अनकन्वेंशनल मेथड्स को इस्तेमाल करके उस चिंपैंजी को बनाया था। इसके कुछ क्लासमेट्स भी होते हैं जो इससे काफी ज्यादा अमीर होते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम इस एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यूस रखो, हम तुम्हें फंडिंग देंगे। और वो उससे कहता है कि तुम मेरे लिए आर्टिफिशियल ह्यूमंस बनाओगे, ऐसे क्रिएटर्स, कुछ ऐसे क्रिएचर्स जिनको हम अपने हिसाब से ढाल सकें, वो हमारे कामों में हमारी हेल्प कर सकें। वो इन बातों के अलावा उससे काफी ज्यादा पैसों का डिमांड भी करता है। यहाँ पे हम इगोर को देखते हैं जो नहीं चाहता कि हम इन लोगों से काम करें। तो विक्टर उसे नजरअंदाज करते हुए यानी कि इग्नोर करते हुए उनसे बात करने लग जाता है और अपने रिच क्लासमेट्स की बात को मानकर उनसे वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि विक्टर ने उसे नई जिंदगी दी थी, उसकी कमर ठीक की थी, जिसके बाद इगोर उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। अब इसके बाद अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उसके घर पे आते हैं ताकि वो इस केस की जांच कर सकें और उनको शक हो गया था कि यहाँ पे चिंपैंजी को जिंदा करने की प्रोसेस की गई थी। और अब पुलिस ऑफिसर के पास घर चेक करने का वारंट नहीं होता है, इसलिए वो घर चेक करने नहीं देता है और पुलिस ऑफिसर वहाँ से मायूस होकर चले जाते हैं। वे इगोर उस सर्कस वाली लड़की से मिलता है जिससे वो बहुत प्यार करता है और लड़की इगोर को समझाती है कि तुम विक्टर को रोको और इन एक्सपेरिमेंट्स को करने से मना कर दो, वरना वो फिर से कोई मॉन्स्टर बना डालेगा। के बाद वो दोनों बहुत सारा वक्त साथ में स्पेंड करते हैं। अब इगोर जब घर पे वापस आ रहा होता है और देखता है कि वही पुलिस ऑफिसर घर का ताला तोड़ रहे होते हैं और इगोर दरवाजे से अंदर जाता है और विक्टर को वहाँ से भागने के लिए कहता है और वो उससे बताता है कि तुम्हारे दोस्तों ने जो रिच थे उन्होंने हमारे भागने का इंतजाम किया हुआ है और विक्टर वहाँ से नहीं जाता और सारी मशीनरी को तोड़ने लगता है और वो कहता है कि ये मशीनरी किसी और के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। इतनी देर में वो पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है और उसको गन दिखाने लगता है। विक्टर नहीं रुकता और पुलिस ऑफिसर और विक्टर के बीच में लड़ाई होने लगती है और काफी लड़ाई होने की वजह से विक्टर उसे धक्का देता है और वो उसे इलेक्ट्रिसिटी के जंजाल में फंस जाता है और उसका हाथ एक मशीनरी में आ जाता है। अब पुलिस ऑफिसर तो बच जाता है लेकिन उसका एक हाथ नहीं रहा। अब इसके बाद ये दोनों एक घोड़े वाली बग्गी में बैठकर उसी दोस्त के पास चले जाते हैं जिसने इन्हें ऑफर दिया था। पर इनका दोस्त और भी बहुत सारे पैसे देता है और कहता है तुम मेरे प्रोजेक्ट पे काम करो और आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाओ। यहाँ पे काम करना सेफ नहीं था, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम स्कॉटलैंड चले जाओ, वहाँ हमारा एक फैमिली हाउस है, वहाँ पर तुम अपनी मर्जी से काम कर सकते हो और तुम्हें कोई तंग भी नहीं करेगा। और इगोर उसे फिर से समझाता है कि तुम इस चक्रों में मत पड़ो, पर विक्टर नहीं समझता और स्कॉटलैंड में चला जाता है क्योंकि वो अपने काम पे ध्यान दे सके। और विक्टर के वहां से जाने के बाद वो इन्वेस्टर उससे कहता है कि जैसे ही मेरा काम निकल जाएगा मैं विक्टर को मार दूंगा और उसके बनाए हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं एक वेपन की तरह इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। इसके बाद उस पर कोई गोली का असर भी नहीं होगा और ना ही उसे कोई मार पाएगा। तो ये सब बताते ही गौर के हाथ पांव बांधकर उसे पानी में फिकवा दिया जाता है। बहुत मुश्किल से गौर अपनी रस्सियों को खोलता है और पानी के साथ ऊपर आ जाता है और अपनी जान बचाने के बाद वो सीधा उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें विक्टर की जान बचानी होगी। और ये दोनों भी स्कॉटलैंड चले जाते हैं ताकि विक्टर को बताया जा सके कि तुम्हें मार देंगे और तुम्हारी जान खतरे में है। यहाँ पर पहुँचते ही वो विक्टर को सारा कुछ बता देता है कि उसकी जान के साथ खेला जा रहा है और विक्टर उसकी बात नहीं मानता और उस एक्सपेरिमेंट
को चालू रखता है क्योंकि वो उसे एक सीक्रेट बताता है और वो उसे बताता है कि कई साल पहले एक तूफान आया था जिसमें उसका भाई मर गया था और उस भाई की मौत का जिम्मेदार वो अपने आप को ठहराता है और वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने ही भाई को जिंदा करना चाहता है। कुछ ही देर में वो इन्वेस्टर और पुलिस ऑफिसर भी वहां पहुंच जाते हैं जहां विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान वहां बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी सारी ओर फैल जाती है की वजह से हर जगह तबाही मचने लग जाती है, हर चीज तबाह होने लगती है और उनकी मशीन भी तबाह हो जाती है और इसी तबाही की वजह से उस इन्वेस्टर की यहीं पर मौत हो जाती है। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि सारी तबाही के पीछे तुम हो और तुम्हारी ही वजह से ये सब हो रहा है। इसी दौरान वो बनाया हुआ मॉन्स्टर उठता है और मूव करने लगता है। कहीं ना कहीं विक्टर बहुत खुश होता है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ और विक्टर उससे बात करने की कोशिश करते एक जगह पर खड़ा रहता है और कुछ नहीं बोलता। यहीं पर पुलिस ऑफिसर उस मॉन्स्टर के ऊपर गोली चला देता है। इसके बाद उस मॉन्स्टर को काफी दर्द होता है और वो पुलिस ऑफिसर को मार देता है। के बाद वो मॉन्स्टर इगोर और विक्टर दोनों से लड़ने लगता है और दोनों को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद काफी लड़ाई होती है। सारी लड़ाई के बाद वो दोनों मिलके उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। इस सारी स्टोरी के बाद विक्टर को एक समुंदर के किनारे बैठा हुआ देखा जाता है। इगोर को एक मैसेज लिखता है जिसमें वो कहता है कि तुम उस लड़की से मिल सकते हो। विक्टर ने उस मना किया था उस लड़की से मिलने से। लेटर में वो इगोर से माफी भी मांगता है क्योंकि इगोर ने काफी उसे मना किया था मगर विक्टर उसकी बात नहीं सुनता था। ये मूवी इसी सीन पे खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।